राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद थे, कहना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राघव चड्ढा ने अब आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ में आप संदीप पाठक को भी देख रहे थे, जिसमें कि संदीप पाठक, जिस समय की आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप पाठक भी थे, जो कि संदीप पाठक को सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी का रणनीतिकार भी माना जाता है। तो इस पर एक छोटी सी टिप्पणी जरा मैं विनोद जी से लेता हूं। विनोद जी, जो अभी आपने तस्वीरें देखी, राघव चड्ढा उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं, है ना। और साथ में संदीप पाठक भी दिखाई पड़े, जो कि कहे जाते थे कि स्ट्रेटजी की रीढ़, क्या कहा जाए, आम आदमी पार्टी जिसकी इस तरह से शुरुआत हुई, उससे राघव चड्ढा, संदीप पाठक इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान करें। उससे पहले हमने वन बाय वन कैसे देखा कि एक एक करके अरविंद केजरीवाल ने सभी को साफ कर दिया। अब ये बचे थे, ये भी साफ। आम आदमी पार्टी का गुब्बारा पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फूट रहा है क्या? लाल जी, अगर आप कुमार विश्वास के 2 साल पहले का ये स्टेटमेंट याद करें जी, तो कुमार विश्वास ने कहा था कि एक दिन आएगा और इस पूरे आम आदमी पार्टी में अकेले केजरीवाल रह जाएगा। लग तो वही रहा है। तो ये अकेले केजरीवाल के रहने की बात जो कुमार विश्वास 2 साल पहले कर रहे थे, तो उन समय में कहा गया कि कुमार विश्वास को राज्यसभा की टिकट नहीं दिया, इसलिए वो थोड़े नाराज थे। अब सवाल है कि राज्यसभा के सांसद हैं राघव चड्ढा, तो वो क्यों नाराज है भाई? तो ये जो पूरा का पूरा एक कोठरी, जो एक अन्ना के आंदोलन से चला हुआ निकला हुआ ये एक दल था, ये एक आंदोलन आप कहिए, बिल्कुल, वो आंदोलन ने इस पूरे देश के साथ में कितना बड़ा विश्वासघात किया है, ये भी आम आदमी पार्टी है। बेशक। संदीप पाठक की बात आप कह रहे थे, अगर पंजाब के इलेक्शन को जीतने का श्रेय किसी को है तो वो केजरीवाल का नहीं है, वो संदीप पाठक का है। 1 साल की कड़ी मेहनत करके उसने पंजाब की पूरी स्ट्रेटेजी करके कांग्रेस का पलट दिया था। और उसके बाद आप उस स्ट्रेटेजी में देखिए कि यही संदीप पाठक गुजरात में गए और गुजरात में उसने इतना शानदार काम किया कि गुजरात में आप सोचिए कि 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ वहां असेंबली तक में दस्तक दे दी। ये होता है रणनीति का और ये होता है मेहनत का। तो अगर पार्टी के मेहनत करने वाले वो रणनीतिकार इस तरह से उपेक्षित होकर राघव चड्ढा के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि कुमार विश्वास जो बात कह रहे थे कि आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही अपनी पार्टी में रहेगा, क्योंकि एक लंबा सा इसका आप एक सिलसिला देखिए कि इस अन्ना आंदोलन के बाद कितने आए और कितने चले गए। बिल्कुल। और हर आदमी जो है वो ये कह के जो कहते हैं ना कि तुम्हारे मैं खाने से वो किस तरह से रुखसत होके निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, ये है तो एक भी, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण हो, ये एक भी ऐसे नहीं थे जो बेआबरू होके नहीं निकले। छोटे मोटे एमएलए की तो बात आप छोड़ दिए। तो ये है कि एक पार्टी जो आंदोलन से निकला है वो उस टीम को संभाल नहीं पाया। वो आदमी देश का और वो आदमी स्टेट का क्या संकल्प लेके जाएगा, ये आज का आपका ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें जो संदीप पाठक को आपने देखा, राघव चड्ढा को देखा, तो शायद लोगों को बड़ी निराशा हुई होगी। लेकिन हमारे दर्शक आपसे ये भी जरूर जानना चाह रहे होंगे कि राघव चड्ढा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनको मिले तीसरे टर्म, उनको मिल रहे देश के लोगों के भरोसे की बात कर रहे थे, लग नहीं रहा कि शायद राघव चड्ढा या संदीप पाठक जो हैं वो आगे चल करके बीजेपी से नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपके सामने में स्वाति मालीवाल आपके सामने में है। अब वो स्वाति मालीवाल को किस तरह से, तो इसी से संबंधित एक ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये हम बता चुके हैं अपने दर्शकों को। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी को जरूर ये बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि ये तीनों नाम जो हैं, इन तीनों नामों की चर्चा आम आदमी पार्टी में किसी की पर्दे के बिल्कुल सामने और किसी की पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा चर्चा थी। राघव चड्ढा को आप अक्सर देखते थे बोलते हुए, लेकिन संदीप पाठक, जैसा विनोद जी भी बता रहे थे, पर्दे के पीछे रहकर करने वाले, और अशोक मित्तल को भी आप जानते हैं, वो भी पिछले दिनों काफी चर्चा में रहे हैं। इन तीनों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। और आप इसको अगर जोड़ करके देखिए तो अगले ही साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है, और पंजाब वो अब एकमात्र राज्य है दिल्ली में हार जाने के बाद
जहां पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है। तो ये पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए आप इसे एक बड़ा झटका कह सकते हैं। राघव चड्ढा ने दुखी मन से कहा कि 15 वर्षों तक मैंने पार्टी को पोषित किया और उसके बाद अब दुख के साथ आम आदमी पार्टी से उनको जाना पड़ रहा है। जिस तरह से राघव चड्ढा से सारे अधिकार ले लिए थे आम आदमी पार्टी ने, साथ ही राज्यसभा के सभापति को पत्र लिख दिया था कि राघव चड्ढा अब हमारे कोटे से नहीं बोल सकते हैं, उनको हमारी तरफ से बोलने के लिए समय ना दिया जाए। तो राघव चड्ढा ने इस पर कई बार वीडियो बनाकर भी अपनी बात रखी थी। लेकिन जो भी हो, आम आदमी पार्टी के लिए तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका है जब ये तीनों बड़े नेता जो हैं वो इस समय एक बार फिर से आपको राघव चड्ढा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं जहां पर वो अपनी बातें रख रहे हैं। एक मिनट आप एक एक करके मैं बता देता हूं। पहले इनके हाँ वही आज सेम सवाल वो सेम सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने जो कहा आम आदमी सुन लीजिए जवाब दे रहा हूं। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। लगभग सभी साथियों का एक ही सवाल है। हाँ मैं बता रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं जी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था। नहीं, गलत कैलकुलेशन है। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। नहीं, वो प्रक्रिया आज शाम के लिए निर्धारित है। जो आप पूछ रहे हैं वो शाम को करेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं बता देता हूं। नहीं, आपको जवाब मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन देता है हम सबको अपना ये संवैधानिक अधिकार एक्सरसाइज करने का, जिसमें यदि 2/3 से ज्यादा सांसद किसी भी लेजिस्लेटिव पार्टी के यदि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाहें तो वे हो सकते हैं। ये एक संवैधानिक प्रावधान है, इसमें कोई गैर कानूनी या गैर संवैधानिक बात नहीं है। ये एक संवैधानिक प्रावधान संविधान के निर्माताओं ने दिया है, जिसे एक्सरसाइज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी फिर अब मिलते रहेंगे, फिर बात करेंगे। सीधा प्रसारण आप राघव चड्ढा के प्रेस कॉन्फ्रेंस का देख रहे थे। एक बड़ी बात यह है कि राघव चड्ढा ने और उनके साथ जो मौजूद अशोक मित्तल थे वो कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का, क्योंकि 2/3 उनके पास सांसद हैं राज्यसभा में, तो वो भाजपा में विलय कर रहे हैं। राघव चड्ढा ने यह बड़ा ऐलान किया कि वो अपने आप को और अपने साथ जो मौजूद राज्यसभा के सांसद हैं उनको वो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर रहे हैं, क्योंकि अशोक मित्तल वो भी राज्यसभा सांसद हैं और प्रावधान यह है कि अगर 2/3 सदस्य हो जाते हैं तो वो किसी भी पार्टी में अपने आप का विलय कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के इन सांसदों का विलय हो गया है। ये अब बिल्कुल संवैधानिक प्रावधानों का उन्होंने कहा कि हम प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास ये संवैधानिक अधिकार है कि अगर हम अपनी कुल संख्या के 2/3 हैं
तो अब हम अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। ये राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा की और उन्होंने अपना जो गुट है, अभी आप इसको गुट कहिए क्योंकि इनके गुट में इनका दावा है कि 2/3 लोग हैं, इसीलिए ये संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी में विलय कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में इससे और ज्यादा ताकत बढ़ेगी। साथ ही राघव चड्ढा और जो अशोक मित्तल जैसे सदस्य हैं, आप जानते हैं कि ये सब बोलने में भी बहुत वोकल हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। विनोद मिश्र जी हमारे साथ, हमारे सलाहकार संपादक स्टूडियो में जुड़े हुए ही हैं। मैं उनके पास एक बार फिर से इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए जा रहा हूं। विनोद जी, विलय की बात कह रहे हैं, वैसे अगर देखा जाए इस समय मुझे लगता है संजय सिंह भी सदस्य हैं और शायद हरभजन भी है। तो क्या इन लोगों के पास 2/3 संख्या है जो ये विलय की घोषणा कर रहे हैं? आप इसके साथ में उन्होंने स्वाति मालीवाल जी बिल्कुल, वो भी स्वाति मालीवाल जोड़ते हैं तो ये 4 सांसद तो अपने आप हो जाते हैं जी। तो इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कि आप अपने पार्टी के नेताओं को एकजुट रखते रखते आप अपने सांसदों को भी एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। आपने जो ये बनाया है, जिस तरह का पार्टी का स्ट्रक्चर बनाया है जी, और पार्टी के एक स्वयंभू नेता बनके आप जिस तरह से डिक्टेट कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये संदीप पाठक का विद्रोह है। मैं जितना जानता हूं कि संदीप पाठक ने एक एनआरआई क्या वो उसको आप कह सकते हैं कि अच्छे नौकरी छोड़ के वो अन्ना के मूवमेंट में वो आए थे, इसका जिक्र कर रहे थे वो। यस, वो काफी बढ़िया, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के अन्ना आंदोलन में वो अपने को शरीक करने आए थे और उसके बाद उन्होंने कैसे एक पॉलिटिकल एक जो कमिटमेंट था कि भारत में कुछ बदलना है जी, कुछ नया करना है, इस संकल्प के साथ में संदीप पाठक ही क्यों, ऐसे दर्जनों ऐसे आप कह सकते हैं कि उस समय के प्रोफेशनल्स थे जो जुड़े, लेकिन सबको अगर निराशा हाथ लगी तो आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिक्स रहा है, उस पॉलिटिक्स ने एक तरह से उनको एक बेईमान नेता के रूप में साबित किया है कि उसमें उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है और हर आदमी एक तरह से व्यथित होकर के ही पार्टी को छोड़ा है। बिल्कुल, आप एक सीरीज देख लीजिए कि उस सीरीज में आप देख लीजिए कि 2010 से अब लगातार उसके बाद 2026 तक की आप बात करेंगे तो सारे लोग आए, कुनवा जो था तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं इधर गिरे कोई उधर गिरा, तो वही इधर गिरा उधर गिरा में अरविंद केजरीवाल रूथलेसली किस तरह से इन लोगों को हटाया। आशुतोष जो अभी बड़े तरह से प्रवक्ता बने हुए होते हैं, देखिए किस तरह से आशुतोष को वहां से हटना पड़ा। कुमार विश्वास को देखिए कैसे वो एक फेस बने थे, संदीप पाठक को देखिए किस तरह का वो फेस थे। आम आदमी पार्टी ने अपने उस हीरे को खो दिया है। राघव चड्ढा पूरे पंजाब के इलेक्शन का अकेला फेस होता है। मैं इसी पर आने वाला था कि अगले साल वहां चुनाव होना है। इलेक्शन का आप ये देखिए 2 पिलर था, अगले साल वहां चुनाव होना है, क्या असर पड़ेगा? भगवंत मान तो एक तरह से आप सोचिए कि बाद में उसका प्रोजेक्ट किया गया था। पंजाब में चुनाव लड़ने वाला राघव चड्ढा और संदीप पाठक था। संदीप पाठक उससे पहले से 1 साल पहले से पंजाब में तैयारी कर रहा था और कांग्रेस के ग्रास रूट का जो पूरी तैयारी था उसके अगेंस्ट में उसने आम आदमी पार्टी का एक कल्चर बना दिया और सबसे पुरानी पार्टी जो वहां कांग्रेस थी, अकाली दल थी, सबको धराशायी कर दिया। ये करिश्मा होता है, इसको लोग अरविंद केजरीवाल का करिश्मा मानने लगे। गुजरात में आप देखिए कि इस बंदे ने कांग्रेस का जो वहां पे फिल अप द ब्लैंक कह सकते हैं कि उसने देखा कि कांग्रेस के प्रति लोगों को निराशा है। संदीप पाठक 2 साल काम किया गुजरात में और एक बेहतर 11% वोट शेयरिंग उसने कांग्रेस आम आदमी पार्टी का बनाया है। अभी आप देखिएगा कि भगवंत मान और केजरीवाल लगातार गुजरात जा रहे हैं, वो जमीन संदीप पाठक ने बनाई थी। तो ये अब दिल्ली का तो देखिए कि आम आदमी पार्टी भूल जाए। सबसे बड़ा जो ये दिल्ली का जो स्ट्रक्चर था आम आदमी पार्टी का, वो कहिए आज की तारीख में वो एक तरह से ढह गया है। अब अगर स्वाति मालीवाल अकेले अकेले बात करती थी, सोशल मीडिया में बात करके अपने लोगों के बीच पहुंचाती थी, आज स्वाति मालीवाल जो कह रही थी लोगों ने सच माना है। जो वैभव कुमार हो या जिस तरह से सीएम के हाउस में
स्वाति मालीवाल के साथ में घृणित तरीके से उसके साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई। आज ये नतीजा है कि स्वाति मालीवाल के साथ 4 सांसद बाहर निकले हैं। ये कह सकते हैं इंसाफ, ये कह सकते हैं कि राजनीति में एक संघर्ष का जो परिणाम है ये आम आदमी पार्टी के इन सांसदों ने करके दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये इस तरह की जब खबरें आती हैं, और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग ज्यादातर किसको देखते हैं, लोग ज्यादातर राघव चड्ढा को देखते हैं। लेकिन विनोद जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही, संदीप पाठक द मैन बिहाइंड, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को हर जगह खड़ा किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। और आज आम आदमी पार्टी को ये बहुत बड़ा झटका। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पश्चिम बंगाल की बम्पर वोटिंग के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का।